Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Again, in this second session today on telemedicine systems. Students, if you have any question regarding today's session or in the last session, last yesterday's session, you may ask now. Roshna, you have any question? सर मुझे जो आपने ग्राफ समझाया था ना पावर और डाटा पर बिट्स का, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। में आपको एक दफ़ा जो है वो उस ग्राफ को देखना होगा। अगर आप देखें तो जो उस ग्राफ में बताया गया है वो ये है कि जो जैसे जैसे आप पावर और डेटा जो प्राइमरीली डेटा थ्रूपुट है उसको देखेंगे तो जो कौन कौन सी डिवाइसेस या कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहां पावर की कंजम्पशन और डेटा की रिक्वायरमेंट जो है वो आपस में मैप करते हैं। अगर हम उसे थोड़ी देर के लिए देख लें तो इसमें आप देखिए इफ समवन सेलेक्ट ब्लूटूथ for example in the project then he should aware with this graph configuration that the device consumption varies in this range milliwatt आगे अच्छा पावर के आगे भी है milliwatt hour यूएसबी वायरलेस इनके क्लियर है, बस बॉडी एरिया नेटवर्क नहीं समझ आ रहा इसका क्या रिलेशन बन रहा है। जो बॉडी एरिया नेटवर्क है ना इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेंसर्स. So whenever we are using three sensors, one sensor is primarily in this space, one sensor is primarily at this point in time, and one sensor is primarily this point in time. Okay, हमें इस ग्राफ का ओरिजिन देखना हो ओके फील्ड आंसर के लिए, but apparently it looks like that depending upon the use of sensor, the range can be from this side from power side and similarly from this to the throughput side because in body area sensor कहाँ temperature reading भी है जो कि let's say after few seconds या 1 मिनट के बाद टेम्परेचर रीडिंग जा रही है। जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट जो है वो आप जानते हैं कि वो तो फिर चूँकि 72 अगर हम लेट्स से एक एज्यूम कर लें 80 बीट्स पर मिनट है तो कम से कम 160 एंट्रीज जानी चाहिए अबाउट नाइक्वेस्ट क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए। तो हम 200 सैंपल्स कह लेते हैं रफली ना कि 200 सैंपल्स पर मिनट जो है वो हार्ट बीट के जाने चाहिए ताकि उसको एक्यूरेटली रिकंस्ट्रक्ट किया जा सके ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सो तो ज़्यादा डिटेल जानने के लिए हम किताब को फॉलो चेक कर लेंगे, उसको हम फॉलो कर लेंगे। Apparently, this graph is also not complete. एक्स एक्सिस जो है इसमें अगर आप देखें तो जो पावर के यूनिट्स हैं वो मिली वाट में दिए तो हुए हैं लेकिन आमतौर पे मिली वाट आवर यानी पावर के यूनिट वाट आवर होते हैं या अगर घर का बिल उठाएं तो किलो वाट आवर होते हैं। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं और डिवाइसेस जो है उसमें जो पावर की कंजम्पशन वो मिली वाट से जो है वो की जाती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये चूंकि सेमीकंडक्टर में मेन कंपोनेंट ट्रांजिस्टर है तो वो ट्रांजिस्टर जो है वो बेसिकली उसका जो यूजेज है उसके हिसाब से देखेगा। ओके, ओके सर। और भी कोई क्वेश्चन है पूछे? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। देन वी आर मूविंग अहेड। निम्रा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन? No, sir. ओके, थैंक यू। उम्मे हबीबा, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। अमाद, बेटा आपका कोई सवाल है? अमाद का माइक भी अटैच नहीं है। ओके, एनी नो, we move ahead. If there is any question, you can post on the WhatsApp group or you can primarily type in the chat window. So in
there are some major factors. One is the coverage. Coverage area is primarily the related to the signal strength. हमने इसको जब हमने ये आज का जो सेशन है पहला सेशन स्टार्ट किया था तो उसमें हमने इस चीज़ को जान लिया था कि कवरेज एरिया इज प्राइमरली linked to the signal strength. And network capacity is the primarily the maximum number of users that can be connected to network at any given time. जो हमने बता दिया आपको कि तकरीबन few hundreds से लेके few thousands तक. लेकिन because of the cheap यानी cost of the communication devices is now very low, affordable. So the coverage area is can accommodate few hundred users still, but there are more service access points installed inside the densely populated areas and inside the buildings as well. In interference, describe the strength of disturbing signals that come within range of the coverage and possible obstacles, absorption, reflection, and serious problems in many situations. Okay, for example, presence of water at particular time. हमने देखा था कि पानी की presence जो है can affect the signal, and similarly there is also the signal, the filtering is also used so that the signal strength can be sustained in the environment which contains the water inside. जैसे हम सी साइड के रहते हैं तो सी साइड पे जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो आमतौर पे हायर होता है इन द एनवायरनमेंट, बट इट आल्सो वेरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एनुअली जो है मुख्तलिफ टाइमिंग में वेरी करता है. ओके, हियर वी हैव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन on site survey. If we can read through it. So during a site survey, measurement of signal strength and interference is conducted in various locations, and usually a laptop is installed that contains a network management system that captures the measured data. तो ये उनका पूरा सेटअप है जिसमें साइट विजिट सर्वे जो है वो किया जाता है. तो डिफरेंट पॉइंट के ऊपर जो है वो सिग्नल स्ट्रेंथ जो है उसको प्राइमरली यूज़ किया जाता है. एंड देयर इज आल्सो ए नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो कि एक लॉगर होता है, प्राइमरली लॉग करता है इंफॉर्मेशन को, कलेक्ट करता है. देन टेस्ट पॉइंट्स आर समटाइम्स यूज्ड and move across various locations to test relative signal reception quality from a reference location in order to find out the optimal location to install the access point या service point. So the access point is need to be installed after a site survey. Some modern surveying software allows prior input of the location map so that the survey can simply stroll along the site with a laptop computer while it measures and analyzes the received signal from each point. इसकी थोड़ी सी मैं एक और एग्जांपल दे दूँ, उससे ज़्यादा अच्छा रिलेट हो जाएगा कि कुछ अर्सा पहले जो है वो हमारे जो घर के मीटर्स थे, बिजली के मीटर्स, दे आर एनालॉग. सो ए मीटर रीडर केम एंड देन write the reading on a register paper for the billing purpose. But after some time, they installed the digital meter. The digital meter contains the Wi-Fi and other communication mechanisms. So there is no need to actually read the signal. Only a person with a particular device which can communicate with the meters can come into the coverage region, and every meter will then send the reading automatically to that device. And over a period of time, because these meters can also use electric wires for the communication medium, यानी जो बिजली की तारें हैं उन पे भी communication हो सकती है, they are automatically sending the consumed power by the user in the form of measurements to a central location.
So in that way, the bill is can be automated, and in this way, the bill can be compared with the actual usage and identified कि कौन से areas जो है वहाँ बिजली की चोरी हो रही है, and then they decided how to manage the load. कहाँ लोड शेडिंग करनी है, कहाँ लाइट कितनी देर तक के लिए जाएगी और कहाँ कितनी देर तक के लिए नहीं जाएगी. So coming back, so the same case is here in which the test points are primarily identified and the coverage area is primarily checked कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके जो है वो क्या कहते हैं उसका coverage कितनी होगी. This is a pretty much old method. New method only includes a robot which is programmed और वो उस एरिया का जाके जायजा लेता है, and it is also assisted with the drone primarily, which can go there and primarily take the data according to the programming and the map. So in large sites such as hospitals, it may be practically impossible to scan through the entire site. So estimation can also be used. So estimation is based on the extrapolation, which is nothing but a prediction from the sample data. So sample data is used and then it is predicted कि जो है वो जो nearby locations होंगी वहाँ पे signal की strength कैसी होगी. This is a statistical technique. So site survey can give an indication on what to expect, but researchers should understand the result do not imply the complete network will behave as the test results. जैसे हम एक सिमुलेशन करते हैं एक सर्किट की, और जब हम सर्किट बनाते हैं तो हमें पता चलता है कि उसमें तो काफ़ी डिफरेंस होता है. सो सिमिलरली ये सिमुलेशन और द सर्वे प्लानिंग प्राइमरली डज नॉट relate के फिजिकल क्या होगा, फाइनल क्या होगा, बट इट एक्चुअली डेवलप्स एन अंडरस्टैंडिंग टूवर्ड्स कि क्या क्या मुश्किलात आ सकती हैं और क्या पॉसिबिलिटी है और कितना यहाँ सिग्नल का स्ट्रेंथ होगा और यहाँ कम्युनिकेशन का क्या लेवल हो सकता है. Because there are many uncontrollable variables, for example weather conditions. अगर सर्वे जो है वो गर्मियों में किया गया तो वो सर्दियों के लिए तो वो feasible नहीं होगा, और इसी तरीके से अगर वो विंटर या कोल्ड सीजन में किया गया है तो मे बी जो एनवायरनमेंट जब वार्म हो तो उस वक्त वो सर्वे जो है ना उसके बहुत सारे पैरामीटर्स जो है वो वैलिड ना हो या वैल्यूज वैलिड ना हो. Okay, as a final note, certain operational and safety limitations may be imposed by the local authorities. For example, use of primarily the signal frequency use. Any such applicable requirements must be met before network setup is complete. In addition, access point placement must be free from interference from any nearby delicate medical instruments. Because when we are talking about hospital, the medical instruments may use the Wi-Fi as well. So there should be interference. The communication should not interfere with the working of the medical device. जैसे आप लोगों ने एरोप्लेन में सफ़र किया होगा, उसमें वो कहते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ कर दें या एयरप्लेन मोड में कर दें. बाज़ लोग तो उसकी वॉइस ही बंद कर देते हैं कि शायद इससे, लेकिन वो इट हैज़ टू बी इधर स्विच ऑफ या एयरप्लेन मोड में चले जाए ताकि जो है वो जो जहाज़ का जो कम्युनिकेशन सिस्टम है एरोप्लेन का उसके साथ जो मोबाइल डिवाइस का कम्युनिकेशन है वो इंटरफेयर ना करे. तो इसके लिए वो रिक्वेस्ट भी करते हैं और चेक भी करते हैं बाद में जाके, लेकिन जो कुछ जो लोग हैं ज़्यादातर वो तो उनकी बात मान लेते हैं, कुछ लोग जो है वो भी सीख रहे होते हैं. तो सो दैट इज़ द केस. So pretty much description of almost many of the things in a generalized form. So ad hoc versus centrally controlled network, because in some cases the centrally coordinated network is not required and only ad hoc network can work or is the best choice due to a number of reasons. तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें सेटअप को समझना होगा. The setup primarily contains a router or a switch or let's say an access point. So where all the information has to be aggregated from different sources. For example, body area network
And for example, the communication devices, for example, mobile phone. Uh, Initially, the PDA, the personal digital assistants are used, which are nothing but the organizers. Uh, this PDA now came in the form of organizer app in the mobile devices. So we can safely say these are the mobile devices, and which can be simple mobile phone as well, having an organizer software set up on them. So these devices send information to a central location, which is a aggregator, which is a switch or a router, and then the information is communicated to the network backbone, which is primarily fiber. Usually fiber for high-speed network, but in the case of, for example, areas where the fiber maintenance or the fiber installation is not feasible, Wi-Fi is no a choice that it can be connected to the bandwidth through the Wi-Fi. So all these links may also be Wi-Fi or Bluetooth or maybe another technology. इसमें मैं थोड़ा सा शेयर कर देना चाहूँगा. So in one research department, there was a microscope, and that microscope has the capability of generating the digital primarily data, and it is connected to a computer, which primarily provide a means of collecting that data from that microscope. So the only mean available is the disk drive. That is the image is copied on the disk and then it is taken to the other areas for printer, for example, or any other. But over the period of time, disk drive become obsolete and there is no disk available in the market. So there may be a solution which is based on Bluetooth, for example. So a Bluetooth is installed and then the data is sent to a mobile phone, which can carry then information to the other systems. Because this is a closed setup and due to the secrecy of the requirements of the sponsors, जो जिन्होंने ये research को जो sponsor कर रहे हैं, they do not want to make any data leak from here, this environment. So they want to ensure a solution which is acceptable and agreed upon by the information technology person who is supporting it, and by the medical expert, and by the sponsor who primarily support that research or conduct that research. So this is an ad hoc type of network. It is not a centrally coordinated network. It does not have any connectivity with the main network. तो ये एक सिचुएशन से हमें वास्ता पड़ा था some hospital area. तो मैं आपके नॉलेज में ये चीज़ लेता. So these kind of things exist inside the hospital environment, which also have the research or the teaching setup as well. So now we are talking about the ad hoc networks in detail. So ad hoc networks are the standalone networks, and these configuration are usually suitable for the smaller isolated wireless coverage areas, small number of access points, and very temporarily extended coverage needed to a several nearby area. इसमें ये चीज़ नोट कीजिए कि आईसीयू के अंदर जो हमारे पास पेशेंट्स होंगे, मे बी ad hoc network is more suitable for them. And similarly, एक छोटी सी एग्जांपल जो हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से लिंक नहीं है, that is related with the examination department. So examination department may want to have a ad hoc based network because they do not want to the information related with questions and the results can be leaked, and everyone can have access to this kind of information. Then on the centrally coordinated wireless network configuration is more desirable since it
facilitates ease of deployment and rapid response to real-time changes in the network conditions. Because it is very difficult to manage the ad hoc networks. अगर एक जगह पे 3-4 ad hoc networks हैं, तो it's very difficult to manage them. Therefore, centrally managed networks are more primarily favored because they require less number of support persons and because they are centrally managed. So ensure that everywhere the configuration is same. अगर ICU में 4 जगह हैं, 4 ad hoc networks बने हुए हैं, so the configuration of each ad hoc network may not be standard with one another. So there is a consistent effort to make sure that all the standard and the ad hoc networks works in a standard way. But in a centrally controlled network, because there's only one network and everything is connected, so the things are more manageable through a central location, which is the require the less number of support persons and also an ease in which the system can be replaced by the improved system and also the software. तो इस तरह की चीज़ें जो है वो there is a trade-off, but it also depend on the nature of the application primarily. Then there are some old stuff. The old stuff is related with the statistical link to compute the link related parameters, and these parameters are usually called the budget. Okay, budget is nothing but the set of parameters towards the trade-off. Okay, for example, अगर हमारे पास एक लोकेशन है, इसी तरह एक और लोकेशन है और एक और लोकेशन है. So what type of network is feasible between these two locations and these two locations and then this location and this location? So what should be this and this? What should be the parameters? Maybe these are in the same building, same campus. So a fiber link is more appropriate. Maybe there is let's say a hilly region between them. So a link through a satellite link may be a better choice for these two locations. And similarly, this may be a dedicated link through some let's say telecom because or an a line of sight for example, जिसमें कोई ऐसा दरमियान में कोई obstacle नहीं है and they can easily convert. So selection these type of links depend on the link budget evaluation कि किस तरीके से जो है वो जो दरमियान में लिंक है उस पर डेटा की कम्युनिकेशन कितनी है और कैसे उसको सपोर्ट किया जा सकता है. So link budget describes the gain and losses incurred through entire communication system and to determine the link range or coverage by giving system an operating margin in case any unforeseen event degrade in operating environment. तो ये एग्जांपल्स हमने देखी उसमें कि अगर एक दरमियान में फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान में हमने एक नेटवर्क बनाना है, एक हेल्थ टेलीमेडिसिन सिस्टम बनाना है. अफगानिस्तान में बहुत सारे पहाड़ हैं, हिली रीजन है मोस्टली, उसमें वाईफाई एक ऐसी जो वायरलेस कम्युनिकेशन इज द मोर अप्रोप्रिएट चॉइस. लेकिन अगर हमने एक ऐसी जगह पे जो मैदानी इलाका है जहाँ पे बिल्डिंग ज़्यादा दूर भी नहीं है और उसमें जो है वो वी कैन गो टूवर्ड्स अनदर मैकेनिज्म जिसमें आपको जो है वो वाईफाई की बजाय वायरलेस की बजाय वी कैन गो द वायर्ड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन एज वेल. ओके, फॉर आउटडोर नेटवर्क्स पाकिस्तान में आउटडोर और इंडोर का कंसेप्ट नया है. बाहर तो इंडोर और आउटडोर के कंसेप्ट जो है इम्प्लीमेंटेड है. वो यूजुअली हैव द आउटडोर कंसेप्ट, क्योंकि आपने बहुत कम देखा होगा कि घरों के अंदर भी जो है लोगों ने बूस्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं कम्युनिकेशंस के लिए, लेकिन ज़्यादातर ये टावर्स पे माउंटेड हैं जो कि बाहर अगर हम निकलते हैं तो हमें नज़र आते हैं. फॉर आउटडोर नेटवर्क वेयर द रेन कैन severely impact the signal propagation, other factors such as modulation schemes and polarization also have a significant impact on the radio link. मॉड्यूलेशन के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया था, पोलराइजेशन के बारे में थोड़ा हम पढ़ चुके हैं, बट अगेन व्हेन अ सिग्नल इज जनरेटेड दरमियान में
छोटा सा फिल्टर लगाया जाता है. दैट फिल्टर एक्चुअली इंश्योर दैट यहाँ से जो कम्युनिकेशन आ रही है वो टेक ए मोर रेगुलर शेप जब इससे वो पास ऑन हो जाए. सो दैट मोर रेगुलर शेप इज accept less noise as compared to this randomly going signal. तो इसको 3D में जरा थोड़ा सा देखना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट यूजुअली 2D में मैं आपको बता रहा हूँ कि a signal which is of this shape after filter become a more regularly oriented shape, usually horizontal and vertical polarization is used depending upon the time of and the season. थोड़ा सा उसको रिवाइज करना पड़ेगा. जो हमने लास्ट टाइम ग्राफ देखे थे उसमें हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं रिगार्डिंग द पोलराइजेशन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन. The last slide is based on the antenna placement because antenna were used in the past very frequently, but nowadays the antenna is part of the mobile device. So where to place an antenna is sometimes a tedious question. In practice, the location offering optimal performance is not a feasible location for placement. क्योंकि पहले तो हमने optimal locations identify कर ली कि यहाँ एक मोबाइल फोन है, एक यहाँ मोबाइल फोन है और एक यहाँ मोबाइल फोन है या कलेक्शन पॉइंट्स है फॉर एग्जांपल. सो दिस इज द बेस्ट प्लेस जहाँ हमने टावर को प्लेस किया है. लेकिन कुछ दिनों के बाद यहाँ पे एक साइन बोर्ड लग गया और एक बड़ा साइन बोर्ड लग गया जिसमें ये जो कम्युनिकेशन थी ये ब्लॉक हो गई. देन हाउ टू इंश्योर कि एक ऐसा नेटवर्क जिसमें अगर दरमियान में कभी साइन बोर्ड भी आ जाए तो वी कैन मेक ए चेंज इनटू इट. सो और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे जो है वो एवेपोरेशन होती है और उस एवेपोरेशन में जैसे फॉर एग्जांपल इस एरिया में कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक खास सीजन में जो है वो कुछ ऐसी एवेपोरेशन करते हैं कि जिसमें ये जो कम्युनिकेशन है ये 80% नॉर्मली जो डिजायर्ड वैल्यू है उससे डिग्रेड होके ये 40% पे आ जाती है और हम इस दौरान में कुछ कर भी नहीं सकते बिकॉज वी डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन द एनवायरनमेंट. पौधे तो जाके हम काट नहीं सकते. So there are things like this which affect the antenna placement as well over a period of time. So also there is another factor which is called impedance matching, because when we talk about the communication and electronic circuits, the impedance matching is a problem which is faced by the transmitter and receiver and also the channel, because at all three places impedance matching is must to send and receive the signal. So there's also some final thoughts on impedance mismatch. And since most antenna inherit impedance that differ from that of the connecting cable, impedance matching circuitry is usually necessary for transmitting the antenna impedance to that of the cable. Because जो कम्युनिकेशन के जो डिफरेंट मॉडल्स हैं वायर्ड हो या वायरलेस हो, देयर इज नीड ऑफ इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट. इम्पीडेंस मैचिंग सर्किट इंश्योर करता है कि जो सिग्नल की रिसेप्शन है वो प्राइमरली अकॉर्डिंग टू द सेट स्कीम है वो है. थोड़ा सा इसको समझ ले लें. अगर जो सेंडिंग और रिसीविंग साइट है उसमें अज्यूम करें कि जो कम्युनिकेशन है उसकी जो प्राइमरली इस्टेब्लिशमेंट है वो कुछ इस तरीके से है कि दरमियान में हमारे पास ये चैनल है और ये ट्रांसमीटर है और ये हमारे पास रिसीवर है. और कम्युनिकेशन में थोड़ा मैं कलर यूज करना चाहूँगा. ओके, सो दिस इज कोड ए इज ट्रांसमिटेड एंड रिसीव. Similarly, the code B is transmitted and received. So, for A code to be sent, this is the area where the A has to appear on the transmitter before leaving the transmitter, and similarly, this is the receiver where this A has to primarily appear.
थोड़ा सा ये यूँ समझिए, ये दिस इज नॉट द एंटीना एंड दिस इज नॉट द एंटीना, दिस इज द बिहाइंड द एंटीना, वेयर द मॉड्यूल वेयर द कोडिंग इनकोडिंग स्कीम इज प्राइमरी इम्प्लीमेंटेड, जो क्या करती है सिग्नल को कोड ए में या कोड बी में कन्वर्ट करती है, जो कि पीछे फिर डिजिटल सिस्टम को जो है वो दिया जाता है. So in this way, if somehow there is a noise in the channel and this B become A and this A become B, then there is an error in the communication. Error. अगर सिंपल एक कंडीशन भी हो जाए तब भी एरर होगा. लेट्स से जो B है, इट इज आइडेंटिफाइड एज द A. ठीक है. And usually this is resulted through the mismatch of impedance within the channel or maybe inside the system as well. Okay, कि जो सिस्टम जो है वो बस दफा B को A के तौर पे रिकॉग्नाइज कर रहा है. Anyhow, this is the technical details because the written matter is not as clear as it should be. Because it is related with the communication literature, and communication literature is consistent with probability theory and some information theory linked with the mutual information and some other criteria, जो थोड़े से concept जो है वो beyond the coverage of this course है. तो उनको हम इस स्टेज पे डिस्कस तो नहीं करना चाहेंगे. But if any student have any interest on these topics which are linked with the link budget and antenna placement, तो वो ज़रूर मुझसे रब्ता कर सकता है if वो उस चीज़ों को अगर नहीं उस अंदाज में समझ पा रहा. Okay, this primarily concludes today's session. If there is any question from the students. सर, तो ये एंटीना प्लेसमेंट में जो नॉइजेज एरर्स जो आ रहे हैं, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा? मतलब कोई ऐसी टेक्निक है, कोई ऐसा सोल्यूशन है कि एंटीना की क्या प्लेसमेंट होनी चाहिए, या फिर सिर्फ हम स्टडी करते हैं कि क्या क्या डिस्ट्रैक्शन, क्या इंटरफेरेंस आ रही है? थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिफ्रेश कर लेते हैं कि जो एंटीना प्लेसमेंट जो है इसकी प्राइमरली जो ट्रेंड्स हैं वो क्या है, यानी इसमें प्राइमरली नया क्या है. नया ये है कि एंटीना इज नो पार्ट ऑफ एवरी डिवाइस एंड देयर इज ए प्रोग्रामेबल वेरिएबल रजिस्टर इनसाइड, जो क्या करता है कि उस एंटीना को ट्यून करता रहता है, फाइन ट्यून करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन द कि मोबाइल फ़ोन किस पोजीशन पे है, तो वो उस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसको वो प्रोग्राम करता रहता है इंटरनली. तो इंटरनली ये मैकेनिज्म होता है. दिस इज द सिंपलेस्ट मैकेनिज्म. इसके अलावा जो है वो एडवांस मैकेनिज्म भी है जो एंटीना को इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो ट्यून करते रहते हैं. बिकॉज द ओनली थिंग विच इज कंट्रोलेबल इज इनसाइड द मोबाइल फोन. जैसे मोबाइल फोन से बाहर सिग्नल जाएगा, इट इज नॉट इजी टू कंट्रोल द इन्वायरमेंट पैरामीटर्स. द ओनली थिंग इज कि जो डिस्टेंट ट्रांसमीटर और रिसीवर्स हैं, फॉर एग्जांपल एक पाकिस्तान में है और एक जो है वो सैटेलाइट पे है, और इसी तरीके से एक सैटेलाइट पे है और एक जो है वो कनाडा में है. तो दे आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. तो डिपेंडिंग अपॉन द अंडरस्टैंडिंग और द इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स, दे एडजस्ट देयर एंटीना पैरामीटर्स, खास तौर पे जो इम्पीडेंस है. यूजुअली इनिशियली जो है थोड़ा सा और मैं बताना चाहूँगा. इनिशियली जो है वो इम्पीडेंस जो है वो तकरीबन 70 ओहम्स या 72 ओहम्स के करीब जो है वो कॉपर के लिए जो है वो सजेस्ट की गई, और वो कॉपर वायरिंग में यूज़ होती है जो कि फिक्स्ड वायरिंग है. इन्वायरमेंट का असर जो है वो कॉपर फिक्स वायरिंग पे बहुत कम है. लेकिन जब हम वायरलेस की बात करेंगे ना, तो वायरलेस में अगर आप देखेंगे तो जो इन्वायरमेंट है यानी जो एयर है, एयर के अंदर जो है जो टेम्परेचर है, जो ह्यूमिडिटी है, और इसके अलावा और भी जो पैरामीटर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, जो और नेचुरल जो लिविंग स्पीशीज हैं, सो दे इफेक्ट द कम्युनिकेशन. बट मोस्ट ऑफ द टाइम द इफेक्ट इज नेग्लिजिबल.
But in some cases where the communication is sensitive, so in that case the tunable antenna parameters जिसमें impedance है, they are can be used inside the जो equipment है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सैटेलाइट के ऊपर, फॉर एग्जांपल यहाँ से जो कम्युनिकेशन के लिए सिग्नल सैटेलाइट को भेजेगा, इन दैट केस। ठीक है, जो वेरी और वैसे भी जो वेरिएबली ट्यून करेगा तो फिर वो इम्पीडेंस मैचिंग वाली प्रॉब्लम भी उससे मतलब एलिमिनेट हो जाएगी उसमें से। हाँ, that is one problem. No? If system has developed some problem over a period of time due chemical decomposition, then how that can be primarily solved? That is a different question, but it is in line because whenever a chemical is composed into a instrument, जब एक केमिकल को आप कन्वर्ट करते हैं एक सेंसर में, तो इट देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसकी लाइफ टाइम ये होगी। बट जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से सैटेलाइट अगर भेजा जाता है फजा में, तो प्रीवियसली जो सैटेलाइट फजा में अपने मदार में या अपने ऑर्बिट में पहुंचने तक अपने 40% तक इंस्ट्रूमेंट्स उसके जल चुके होते हैं। से मुराद ये कि ओनली 60% और 80% जो है वो उसके इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो फिर वर्क कर रहे होते हैं। जो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो फिर कैसे अब वो वर्क करेंगे। So there's a redundant set of instruments which are installed on these remote stations के अगर उसमें से कुछ जल भी जाए तो, and there are some algorithms जो फिर उस डेटा को रीजनरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कैमरा सेंसर भेजा गया सैटेलाइट पे, और उस कैमरा सेंसर के अंदर जो है वो एक वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो है वो उसके अंदर एक यूँ समझिए कि एक लाइन जो है, एक स्कैन लाइन, वैसे तो वो हॉरिजॉन्टल होती है आमतौर पे, तो हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन जो है वो डेवलप हो गई। अब हाउ इट इज़ पॉसिबल कि उस हॉरिजॉन्टल स्कैन लाइन जो है उसको जो ग्राउंड स्टेशन है वो इस इमेज के अंदर से रिमूव कर दिए, सैटेलाइट भेज रहा है ना। सो देयर आर एल्गोरिथम्स जो कि अब उस जो सेंसर है उसको वहाँ जाके रिपेयर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इस जो स्कैन लाइन है जो कि अब वो वहाँ से नहीं आ रही और वहाँ एक ब्लैक लाइन आ रही है, इसको जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस इमेज के अंदर उसकी मदद से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, ताकि जो पॉसिबल भी दिस डेटा इज प्रोबेबल देयर, जो कि एक एवरेज लेके इर्द गिर्द के जो इमेजेस हैं, इर्द गिर्द की जो इंफॉर्मेशन है उससे एवरेज लेके उसको रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जाए, ताकि जो जो फॉल्ट सिस्टम के अंदर डेवलप हुआ है उसको सॉफ्टवेयर से जो है वो मिनिमाइज कर दें या ख़त्म कर दें। दिस इज अनदर टाइप थिंग विच इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द एंटीना बट लिंक टू द सेंसर बजाते खुद, और एंटीना इज आल्सो ए पार्ट ऑफ टाइप ऑफ सेंसर। ओके सर, क्लियर है। So we have gone into more depth into the details which are primarily not required at this stage or in this course. But anyhow, if there is any other question, मिड कब होंगे? मिड टर्म का टाइम आ तो गया है, जनवरी के शुरू में बोला है उन्होंने, लेकिन अभी तक कोई हतमी टाइम टेबल नहीं है। ऑनलाइन होंगे हमारे? जनवरी के शुरू में, इन द स्टार्ट ऑफ जनवरी। अभी ये डिसाइड नहीं है कि जो है इधर दे आर फिजिकल और ऑनलाइन, ठीक है जी। हमाद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नो सर, एग्जाम्स का ही पूछना था। थैंक यू। इमरा, आप बताइए। एमन कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर। ओके, एमन कुछ कहना चाह रही हैं? ओके, उम्मे हबीबा कुछ कहना चाह रही हैं? नो सर। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन पोस्ट ऑन व्हाट्सएप। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप सर।